पार्टी में एक एक दर्जन से ज़्यादा मतलब लगभग उसके पदाधिकारी को हटाने का जो आदेश आया, हटाए नहीं गया मतलब उनको प्रदेश में ले आए, तो कहीं न कहीं इससे मैसेज बड़ा गलत गया है। पार्टी के ही कुछ लोगों का कहना है कि इससे मतलब पार्टी कहीं न कहीं छवि भी खराब हुई और पार्टी ऐसे में टूटेगी। ये कहाँ तक देखिए, सही जिनको है? संगठन का ज्ञान नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं। देखिए, संगठन में यदि किसी का प्रमोशन किया गया है तो ये तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए, लेकिन प्रमोशन को भी डिमोशन में नहीं, देख लेकिन वो जिला अध्यक्ष उसको आप सदस्य बना रहे हो, प्रमोशन कैसे मानते देखिए, यदि जिला अध्यक्ष है, यदि वो प्रदेश में पदाधिकारी बनता है, पहले सदस्य बनेगा प्रदेश का, फिर उसको धीरे से क्या किस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये तो हर कार्यकर्ता की खुशनसीबी होनी चाहिए कि यार वो पहले कार्यकर्ता बना, कार्यकर्ता के बाद में पदाधिकारी बना, पदाधिकारी के बाद में फिर वो ब्लॉक का पदाधिकारी बना, फिर जिला का पदाधिकारी बना, फिर संभाग का बना, फिर प्रदेश ग्रामीण भलावी जी जो है वो जिले में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक जो है पूरे प्रदेश में है। भाई प्रदेश में भी है, अन्य राज्यों में भी है, तो क्यों ना उनको जो है प्रदेश में लेकर जो है पूरे 52 जो जिले हैं, 52, 53, 54 जिले हैं, वहाँ पर काम कराया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश की टीम ने बैठकर जो है जो भी निर्णय लिया होगा, तो मैं तो अच्छा मानता हूँ कि भाई जो भी निर्णय लिया। देवरामन भलावी जी हैं, स्पेशली छिंदवाड़ा की बात कर रही, तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी। भाई यदि वहाँ की कोई समस्या थी, जिस तरीके से आज राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक समन्वय समिति बनाई गई, वहाँ पे जो है निपटारा किया जा रहा है, सारा चीज किया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया में जो है संगठन के प्रति नहीं, मैंने बताया ना, कार्यकर्ताओं के अंदर में वो सहनशीलता नहीं है। अभी ये बताओ, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को हटा दिया जाता है, तो कोई बोलते हैं, प्रमोशन कर दिया जाता है, किसी ने आज तक जो है मीडिया में आके बोला? लेकिन आपका हैं? ये लोग तो बेधड़क नहीं, तो आपका घर है, ठीक है, तो आपको जब चाहे जो भी मर्जी हो तो तुम मंगलेश्वर बोल ट्राइबल देते हो। टाइम्स में आपका स्वागत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है आदिवासी जो मध्य प्रदेश जो है सारा मतलब गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश है और इसका जो बताया जाता है कि 52 गढ़, 56 परगना और 230 या 270 57 परगना और 230 रियासतें, मतलब बहुत बड़े एरिया में था। और गढ़ मंडला जो है यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि इसी को देख के मतलब फिर आगे चल के कई धार्मिक संगठन मतलब बनाए गए गोंडवाना समाज के अंदर। लेकिन इसके अलावा दादा मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नींव रखी और ये पार्टी लगभग काफी सालों से मतलब चल रही थी। लेकिन अभी कुछ समय से देखा जाए, एक साल के अंदर नई कार्यकारिणी बनी है, उसके बाद से मतलब यहाँ पर कुछ अंदरूनी मतभेद जो सामने आए हैं उसको लेकर लोगों में बड़ा संशय बना हुआ है कि आखिर आज तक ऐसा कोई चीजें मतलब गोंडवाना के अंदर हुई नहीं कि जो बाहर आई हैं। लेकिन अभी कुछ ही समय में देखा जाए या कुछ अभी मैं 1-2 महीने की बात की जाए कि बहुत सी अंदरूनी चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसको लेकर पार्टी की छवि जो है कहीं ना कहीं धूमिल हुई है और पार्टी को भी इसका थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा है। खैर, मामला जैसे तैसे मतलब उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचा और उसको मामले को शांत भी कराया गया। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी स्थितियां क्यों बनी। आज हमारे साथ में राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। काकोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल टाइम्स में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गोंडवाना के अंदर अभी कुछ दिनों से देखा जाए बड़ी हलचल चल रही है, ये क्या हलचल है? थोड़ा आप बताइए, क्योंकि आपने तो वहां का दौरा किया, आपने तो सारी बारीकियां देखी हैं, क्या था मामला? देखिए, सबसे पहले जो है पूरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी श्रोताओं को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और गोंडवाना पे आस्था रखने वाले सभी को जो है पुनः चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बल्ले बल्ले तसेवा मान, सबको सेवा जोहार। जिस तरीके से हमारे पत्रकार बंधु ने जो है इस प्रश्न को पूछा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जो हलचल चल रही है उसका क्या कारण था, किस तरीके से था, तो मैं उस पर जो है 2-3 शब्दों को बोलना चाहूंगा। देखिए, संगठनात्मक तरीका है और संगठन में संगठन सर्वोपरि होता है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। और गोंडवाना के इतिहास में ऐसा है कि जब जब गोंडवाना का वर्चस्व बढ़ा है तब तक जो है कांग्रेस और भाजपा ने जो है गोंडवाना को तोड़ने का काम किया। इसको जो है हमारे सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को गोंडवाना के गणतंत्र पार्टी के संगठन को समझने की जरूरत है। उसके गोंदोला जो व्यवस्था है, जो गोंडवाना की, उस गोंडवाना की गोंदोला व्यवस्था को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी छिंदवाड़ा है या फिर अनूपपुर है या बालाघाट की घटना है, कोई भी पदाधिकारी यदि लंबे समय से किसी भी पद में रहता है तो उस पे शंका और बहुत सारी चीजें जो है उभरने लगती हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको, क्योंकि गोंडवाना एक प्राकृतिक आधार को लेके चलता है, प्राकृतिक मान्यताओं को लेके चलता है। जिस तरह से प्रकृति में नवीन होता रहता है, जिस तरीके से अभी आप देखेंगे पतझड़ का मौसम आया तो जो पुराने पत्ते थे वो झड़े, नए पत्ते आ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से प्रकृति चलायमान है, पानी हमेशा बहते रहता है तो शुद्ध होता है। सूर्य की किरणें यदि इकट्ठी एक जगह में स्थायी रहे तो जला के नाश कर देंगी, लेकिन सूर्य की किरणें भी, सुबह सूरज निकलता है, धीरे धीरे गर्म होता है और फिर इसके बाद में ठंडा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यूटी चलते रहती है। ठीक इसी तरीके से जो है हवा है, हवा भी जो है कंटिन्यूटी बहते रहती है तो उसमें शुद्धता बनी रहती है। ठीक इसी तरीके से संगठन के ढांचे में भी है। संगठन में भी जो पदाधिकारी 3 साल 4 साल 5 साल से बना हुआ है, और क्षेत्रीय और संगठन के जो मुखिया है, जैसे राष्ट्र में हमारे जो मुखिया है माननीय तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी हैं, जो वर्तमान में पाली विधानसभा से जो है पाली तानाखार से विधायक भी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी कमलेश टेकाम जी ने अभी जिम्मेदारी ली और 1 साल हो गया। 1 साल उनके कार्यकाल का हो गया है, और 1 साल के कार्यकाल में बहुत सारी जो है गतिविधियां बढ़ी हैं। संगठन ने अंदर ही अंदर बहुत सारा काम किया है। सदस्यता अभियान हमारा जोरों शोरों से चल रहा है, गांव गांव सदस्यता अभियान चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो है संवैधानिक और लोगों की जन समस्याओं को लेके बहुत सारे आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, ऐतिहासिक कार्यक्रम भी हुए हैं। जैसे अभी बीच में गढ़ा मंडला का नाम बदलकर महेशमती किया गया था, तो उस पर भी जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, जिसका संदेश जो है बड़ी बड़े पार्टियों को इतना बड़ा संदेश गया है कि उनकी कुर्सियां हिलने लगी। तो कहीं ना कहीं जो है उनका संगठन को कमजोर करने का और इस तरीके से जो है भ्रामक प्रचार प्रसार करने का भी एक श्रेय जाता है। नहीं, लेकिन पार्टी में एक दर्जन से ज्यादा, मतलब लगभग उसके पदाधिकारी को हटाने का जो आदेश आया, हटाए नहीं गया, मतलब उनको प्रदेश में ले गया, तो कहीं ना कहीं इससे मैसेज बड़ा गलत गया है। पार्टी के ही कुछ लोगों का कहना है कि इससे मतलब पार्टी कहीं ना कहीं छवि भी खराब हुई और पार्टी ऐसे में टूटेगी। ये कहाँ तक सही है? देखिए, जिनको संगठन का ज्ञान नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं। देखिए, संगठन में यदि किसी का प्रमोशन किया गया है तो ये तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए, लेकिन प्रमोशन को भी डिमोशन में देख नहीं, रहे लेकिन वो जिला अध्यक्ष, उसको आप सदस्य बना रहे हो, तो प्रमोशन कैसे मान? देखिए, यदि जिला अध्यक्ष है, यदि वो प्रदेश में पदाधिकारी बनता है, पहले सदस्य बनेगा प्रदेश का, फिर उसको धीरे से क्या किस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसकी जिम्मेदारी देंगे। तो ये तो हर कार्यकर्ता की खुशनसीबी होनी चाहिए कि यार वो पहले कार्यकर्ता बना, कार्यकर्ता के बाद में पदाधिकारी बना, पदाधिकारी के बाद में फिर वो ब्लॉक का पदाधिकारी बना, फिर जिला का पदाधिकारी बना, फिर संभाग का बना, फिर प्रदेश का बना। ये तो हर संगठन का बढ़ता हुआ कद है ना भाई। हमें ऐसा लगा कि यार देवरामिन भलावी जी जो है वो जिले में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक जो है पूरे प्रदेश में है भाई, प्रदेश में भी है, अन्य राज्यों में भी है। तो क्यों ना उनको जो है प्रदेश में लेकर जो है पूरे 52 जो जिले हैं, 52 53 54 जिले हैं, वहां पर काम कराया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश की टीम ने बैठकर जो है जो भी निर्णय लिया होगा, तो मैं तो अच्छा मानता हूं कि भाई जो भी निर्णय लिया ठीक निर्णय लिया। लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए, एक वो कहावत है। तो हमारे जो देवरामिन भलावी जी हैं, स्पेशली छिंदवाड़ा की बात में करूं, तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी भाई। यदि वहाँ की कोई समस्या थी, जिस तरीके से आज राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक समन्वय समिति बनाई गई, वहाँ पे जो है निपटारा किया जा रहा है, सारा चीज किया जा रहा है। उनको सोशल मीडिया में जो है संगठन के प्रति नहीं बोलना था। कोई कई, हाँ, कई थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको कि कई ऐसे मतलब जिनको हटाया गया वो आरोप लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पे भी कि वो मतलब किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं, किसी और पार्टी के इशारे पे, मतलब ये सारी चीजें आ रही, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल कर रही है। देखिए, मैंने बताया ना कि कार्यकर्ताओं के अंदर में वो सहनशीलता नहीं है। अभी ये बताओ, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को हटा दिया जाता है, वो कोई बोलते हैं? प्रमोशन कर दिया जाता है, किसी ने आज तक जो है मीडिया में आके बोला? लेकिन आपका तो ये लोग तो बेधड़क बोल रहे हैं। नहीं, तो आपका घर है, ठीक है, तो आपको जब चाहे जो भी मर्जी हो तो तुम बोल देते हो। मतलब आप संगठन के अनुशासनात्मक तरीके से आप संगठन में काम नहीं कर रहे हो। दूसरा चीज है कि आपको जो है पद और पद की गरिमा नहीं मालूम है कि भाई यदि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर में आपने लांछन लगाया तो मतलब पूरे प्रदेश के ऊपर लांछन लगाया, पूरी पार्टी के ऊपर लांछन लगाया। तो जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कार्रवाई की थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्रवाई बहुत उचित कार्रवाई थी। किसी को पद से निकाला नहीं गया था। यदि कोई भी एसपी यदि ऐसे कुछ काम करता है तो उसको लाइन अटैच कर दिया जाता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के आदेश को फिर उधर जो अपने मरावी साहब है उनने भी मतलब वो कर दिया, बहाल करने का एक आदेश उन्हें निकाल दिया, तो ये कहाँ है उनको अधिकार?
देखिए, हमारे जो श्याम मरकाम जी जो हैं वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दूसरा चीज है कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। जब ये मामला प्रदेश से जो है राष्ट्र में गया, और उन्होंने जो है हर जो संगठन के मुखिया होते हैं उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कि संगठन में तालमेल बैठा के रखे, समन्वय बैठा के रखे। लेकिन जो भी निर्णय लिया गया उस पर कहीं ना कहीं जो है जनता को अच्छा देखने मिलेगा, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी परिवर्तन चला है, जो भी लहर चली है, इससे आगामी समय में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में एक लांछन लगाया जाता था टिकट का, कहीं बीजेपी के सहारे पे टिकट दी जा रही है, कहीं कांग्रेस के सहारे पे टिकट दी जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सारी चीजें जो है बहुत अच्छी होने वाली हैं। और मध्य प्रदेश में खास करके मैं बात करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में 10 से 15 जो ऐसी सीटें हैं जिन पर मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत अच्छा वर्चस्व रखती है, और जो भी हलचल हो रही है उस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूती से डटे रहना चाहिए, और उनको जो है अधिक से अधिक जो है दादा हीरा सिंह मरकाम की जो विचारधारा थी कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको मिले सम्मान, इस पर काम करना चाहिए। दूसरा चीज है कि संगठन को हर जिले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में जो है सदस्यता अभियान चलाते हुए जन समस्या समाधान शिविर चलाना चाहिए, और जनता की समस्याओं को सुनते हुए उसका निराकरण करना चाहिए। संगठन में परिवर्तन, बदलाव होते रहते हैं, बदलाव में इतना रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जो भी संगठन में कोर कमेटी बनी हुई है, राष्ट्रीय कोर कमेटी बनी हुई है, प्रदेश कोर कमेटी बनी हुई है, जिला कोर कमेटी बनाइए। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो भाई जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनको बुला के आप जो है साथ में मिलके काम करिए। हमको आने वाले समय में जो एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है मंगलेश जी, गोंडवाना का एक बड़ा थीम मैं आपको दे रहा हूं आज इस आपके वक्तव्य के माध्यम से। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब मैं बोलना चाहूंगा कि गोंडवाना की 12 इंजन की सरकार चलेगी। 12 इंजन गोंडवाना को खींचेंगे। वो 12 इंजन है, जैसे बोलते हैं कि गोंडवाना की गोंडों की पार्टी है, तो इसको वाकई में जो है ये गोंडवाना जो शब्द है, ये धरती का नाम गोंडवाना था, और इस धरती में रहने वाले सभी क्या थे, गोंड थे। और जो गोंदोला व्यवस्था है, 12 तरह की गोंदोला व्यवस्था थी, 12 तरह के गोंडग्वारी थे, और वो सभी 12 तरह के गोंडग्वारी को एक दूसरे के जो है सहयोग बन के जो है गोंडवाना के इंजन को खींचना चाहिए। तो पहला गोंड जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि पाटालीर गोंड, जिसको प्रधान बोलते हैं। अभी बीच में बहुत सारे कंट्राजेक्शन चलते हैं कि गोंड प्रधान के बीच में विवाद चला, ऐसा कोई विवाद नहीं है। पाटालीर गोंड जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे रिचुअल को आगे लेके जाता था, जो मुठुआ पुणे मतलब ज्ञान मार्ग को लेके जाता था, वो उसको पाटालीर बोलते हैं। फिर एक होता है कोयतुड़ गोंड। कोयतुड़ गोंड मतलब जो हमारे राजा महाराजा, जैसे राजा शंकर साहब को रघुनाथ शाह जी हैं, जिन्होंने खाड़ा के दम पर, बाना के दम पर जो है शासन किया, और हमारे क्षेत्र की जल जंगल जमीन की रक्षा की, हमारे जनता की रक्षा की। तो ऐसे जो है कोयतुड़ गोंड, इनको भी जो है अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। तीसरा है कोयतुर गोंड मतलब होता है अभी छत्री, जिसको अभी छत्री बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं, वो एक्चुअली, हाँ योद्धा बोलते हैं, वो एक्चुअली जो है हमारे कोयतुर गोंड है। फिर तीसरा होता है हमारा नेलकी गोंड, जो खेती बाड़ी करता है, जो खेत को जोत कर अनाज पैदा करता है और जनता की सेवा करता है, उसको बोलते हैं नेलकी गोंड। एक होता है हमारा अगरिया गोंड। अगरिया गोंड जो लोहे का काम करता है, आग में काम करता है, लोहार, जिसको अभी विश्वकर्मा बोला जाता है, उसके हाथ में एक इंजन रहेगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है हमारा एक है नियाल गोंड, जिसको तेली बोलते हैं, साहू बोलते हैं, वो नियाल गोंड है। तो एक इंजन उसके हाथ में भी रहेगा कि गोंडवाना का एक इंजन वो खींचेगा। फिर एक है हमारा जो है कलाड़ गोंड, जहाँ राय है, जैसे सिवनी की बात करें तो मुनमुन राय है ना, बहुत सारे जो राय हैं, जो जायसवाल है ना, जो जिनको कलाड़ बोला जाता था, जिनको कलाड़ बोला जाता था, तो ये जो है ये एक्चुअली जो थे हमारे कलाड़ गोंड थे। कलाड़ का मतलब होता है रसायन, जो विभिन्न तरह की जड़ी बूटी वनस्पतियों को जो है आग में पकाकर जो है उसका रसायन बनाते थे, जो दवाई मेडिसिन के काम आती थी। लेकिन उनको मात्र कलाड़ का मतलब होता है, कल मतलब होता है दारू निकालने वाला, तो वहां तक उनको सीमित करके रखा है। फिर इसके बाद एक होता है हमारा गोपाल गोंड, जिनको यादव बोलते हैं, ठीक है, जो गाय का, जिसको गांव में अहीर बोलते हैं, लेकिन वो कौन है, गोपाल गोंड है, वो गाय की सेवा को करता था। फिर एक होता है हमारा कछारी गोंड,
जो मराल गोंड बोलते हैं, जो सब्जी भाजी उगाता है, जिसको कछुआ बोलते हैं, काछी बोलते हैं, कछवाहा बोलते हैं, तो वो भी हमारा मराल गोंड है। कई जगह मरार बोलते हैं, बहुत सारे जो है इसको जब देखेंगे वो। एक है कोस्टा गोंड, जो हमारे क्या बोलते हैं, कपड़े वगैरह बनाना, जिसको आज दर्जी बोलते हैं या पनिका बोलते हैं या फिर और बुनकर बोलते हैं, तो वो भी जो है 12 तरह के गोंडवारी गण व्यवस्था है। तो अब जो है गोंडवाना जो है वो 12 तरह के गोंडवारी की व्यवस्था लेके 12 तरह के जो है इंजन के साथ में चलेगी। यहाँ पे हमारे साथ में जो अभी ओबीसी में आ गए हैं, जिनको यादव बोल दिया है, कोई एससी में आ गए हैं, तो उन सबको, जैसे एक होता है तोड़ियाल गोंड, मतलब मिट्टी का काम करने वाला, है ना, उसको कुम्हार बोलते, प्रजापति बोलते हैं। तो उन सबके साथ में मिलके जो है अब गोंडवाना चलेगी 12 इंजन से। मतलब सभी लोगों को अब साथ में लेके मतलब गोंडवाना अब आगे। बिल्कुल बिल्कुल, गोंडवाना जो है 12 इंजन को लेके चलेगी। मात्र मोदी जी के 2 इंजन थे। कौन से इंजन थे? 2 इंजन थे। 2 ट्रम्प कार्ड उन्होंने खेला था। पहला ट्रम्प कार्ड था उनका कि इस भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों को झूठ बोलकर बरगला कर जो है उनके वोट को लेना, पहला इंजन। और दूसरा इंजन था इनका हिंदू और मुस्लिम का ट्रम्प कार्ड खेलना। तो ये धार्मिक ट्रम्प कार्ड और ये जो झूठ बोलने का जो षड्यंत्र था ना, अब देश की जनता जान चुकी है। और हम जो है वास्तविक, जो हमारे राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह है, हमारी रानी दुर्गावती हैं, जिन्होंने जो है सोने का सिक्के चलाए और उनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, तो हम गोंडवाना का उस स्वर्णिम इतिहास को जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर से स्थापित करने के लिए अग्रसर है। तो जैसे ये अभी जो इनका जो 12-13 लोगों पे जो कार्रवाई हुई थी, तो ये इनको बहाल कर दिया कि वो आदेश अभी भी लागू है अध्यक्ष महोदय का? देखिए, ये अभी जांच कमेटी चल रही है, अभी समन्वय समिति बनाई गई है। अभी हमारी समन्वय समिति में राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, और जो अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय लिया था, वो सारे निर्णय यथावत हैं। जब वो जांच हो जाएगी, जांच में जो भी आएगा तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और समन्वय कमेटी आपस में बैठ के बीच का रास्ता निकालेगी। और इस पे किसी को ईगो में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना बड़ा ईगो नहीं है कि पद सर्वोपरि नहीं होता है, पद की गरिमा और उसकी जिम्मेदारी सर्वोपरि। पार्टी का जो संविधान है, पार्टी के और जो है संगठन की विचारधारा सर्वोपरि होती है। यहाँ पे पद कोई मायने नहीं रखता। राधे श्याम ककोड़िया पहले जो है मध्य प्रदेश में संभागीय महासचिव था, फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में जो है प्रवक्ता बना, फिर इसके बाद में प्रदेश कार्यालय प्रभारी बना, फिर इसके बाद में जो है हमको सदस्यता प्रभारी बनाया गया, फिर इसके बाद जो है अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो जीवन में जीवन हमेशा चलायमान होना चाहिए और आपका काम बोलता है। हमारे ऊपर में भी संकट आया था, ऐसा नहीं है। हमने आज तक जो है कभी हमने पार्टी और पार्टी संगठन की विचारधाराओं के विपरीत हमने कभी नहीं खड़े हुए। हम तो 10 महीने 3 दिन जेल में भी थे। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, ना प्रदेश अध्यक्ष जी आए, ना कोई संगठन का आया। ऐसा कुछ नहीं है। संगठन हमारा जो है बहुत अच्छा संगठन है, एक परिवार के जैसे है। और परिवार में हमारा जो मुखिया होता है, राष्ट्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हमारा गार्जियन होता है, मुखिया होता है। हम सब लोग उनके माध्यम से आगे बढ़े और एक अनुशासन में रहें। खास करके गोंडवाना में जो है हमारे पुराने और नए जो कार्यकर्ता हैं, उन पे यदि अनुशासन आ जाए, यदि संगठन का डर थोड़ा सा उनके अंदर में रहे, तो ये पार्टी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नंबर 1 में आ जाएगी। अभी जो तीसरे नंबर में है, वो जरूर जो है उछाल मारकर नंबर 1 में आ जाएगी। और ये अनुशासन जो है क्षेत्र की जनता को जो है ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ में जो है, जो संगठन के विरोध में जाते हैं या फिर संगठन के विचारधारा के विरोध में जाते हैं, जनता को भी ऐसे पदाधिकारियों के साथ में जो है बैठाल कर उनको समझाना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज हो, जैसे हमने बीज लगाया है तो तुरंत वो जो है बीज फल देने नहीं लगेगा, फल आने में वक्त लगता है। उसी तरीके से आपको संगठन को समझने में, संगठन की विचारधारा को समझने में वक्त देना होगा। यदि आपकी बुद्धि विवेक ठीक है, आपने यदि इस गोंडवाना के 3 पुनेम को आपने समझ गए हैं, एक होता है मुठुआ पुनेम मतलब ज्ञान मार्ग, एक होता है कोया पुनेम मतलब कर्म मार्ग, और एक होता है गोंडी पुनेम मतलब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से जब इस देश में प्रकृति और मनुष्य दोनों समन्वय बना के चलेंगे, तब गोंडी पुनेम आता है। तो ये हमारा जो संगठन है, विचारधारा, इस पे सारी चीजें हैं। इसीलिए इस संगठन से तमाम तरह की जो पार्टियां हैं वो डरती हैं कि ये संगठन एक बार सत्ता पे आ गया तो इसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। आने वाले सालों में नगरीय चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने, इसको लेके क्या तैयारी? देखिए, आने वाले समय में जो नगरीय चुनाव होने वाले हैं और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए हमारी जो है गांव-गांव जो है
हमारे अभी जोनल बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं, और बूथ बनने के साथ साथ में हमारा जो है ग्रामीण अंचल में जन समस्या समाधान शिविर चल रहा है। और हमारे कार्यकर्ता जो है गांव-गांव जा रहे हैं और सदस्यता में काम कर रहे हैं। सदस्यता में काम करते हुए लोगों की जो राजनीतिक समस्याएं हैं और इसके साथ साथ में जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, उन दोनों समस्याओं को उठाकर जो है उसका निराकरण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है ईवीएम की सरकार है। ईवीएम की सरकार होने के कारण जो है जो भी हमारे कार्यकर्ता आवाज उठाते तो उनके ऊपर में तरह तरह के जो है इल्जाम लगाकर, तरह तरह के जो है फर्जी मामले लगाकर जो है उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से जो है मैंने पहले बताया था, सोनम वांगचुक को कुछ नहीं निकला लेकिन परेशान किया गया। इसी तरीके से जो है हमारे बिलेश खराड़ी जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया लेकिन अभी तक वो बंद है, ठीक है ना। और ठीक इसी तरीके से हमारे जो है अभी रामदेव काकोड़िया, उनको भी बंद कर दिया गया था। मुझे भी जो है जेल में 10 महीने 3 दिन बंद रहा। फिर इसके बाद में 12 महीने के लिए जिला बदर किया गया। जिला बदर के बाद में फिर मेरे को कस्टडी में लिया गया। तो ये तमाम तरह की जो है हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना रही है, जनता को या तो बेवकूफ़ समझ रही है या संविधान को जो है वो नहीं मान रही है। यदि देश संविधान से चल रहा है तो संविधान में पूरा देश निहित है। संविधान से ही जो है हर एक विभाग बन रहे हैं, हर एक जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका चल रही है। तो संविधान में भी बोला है सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता और राजनीतिक न्याय सत्ता सबका अधिकार है, ये सबको मिलना चाहिए। तो और अभी हमारी एक ही मांग है। एक बहुत छोटी सी चीज शॉर्ट में बोल देना चाहता हूँ। पूरे देशवासियों को राधेश्याम ककोड़िया का एक छोटा सा संदेश है। अन्याय, अत्याचार जो है हमारे साथ में लंबे समय से चला आ रहा है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर में अन्याय अत्याचार किया। अंग्रेजों से पहले मुगल आए, मुगलों ने भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया। फिर मुगल से पहले जो है आर्य आए, आर्यों ने भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया। लेकिन अंग्रेज चले गए। अंग्रेज जाने के बाद में जो है वर्तमान में जो काले अंग्रेज जो बैठ गए हैं, जो सत्ता पे जो बैठे हुए आरूढ़ हैं, जो इस देश के 15% जो है, जो अभी हुक्मरान बने हुए हैं, हुक्मरान की बहन बेटियां आज भी सुरक्षित हैं। उनकी बहन बेटियों के ऊपर में कोई बलात्कार, अन्याय, अत्याचार नहीं होता। उनके अधिकार अभी भी सुरक्षित है क्योंकि वो हुक्मरान है। हुक्मरान मतलब होता है राजा। जो राजा है, वर्तमान में राजा विधायक सांसद है। देख लीजिएगा, जो विधायक सांसद है, जिस पार्टी, जिस संगठन, जिस समाज के हैं, वो समाज सुरक्षित है। इसीलिए हमारे जो है 85% देशवासियों को यदि उनको अपनी समस्याओं से, अन्याय अत्याचार से, शोषण से यदि निजात पाना है तो उन्हें अपना हुक्मरान, उन्हें अपना राजा बनाना होगा। जब तक वो अपना राजा नहीं बनाएंगे तब तक इस देश में सुकून से, चैन से, गरीबी से, भुखमरी से जो है दूर नहीं हो पाएंगे, अशिक्षा से दूर नहीं हो पाएंगे। यदि आपको अशिक्षा से दूर होकर शिक्षित बनना है, यदि आपको गरीब से जो है अमीर बनना है, यदि आपको जल जंगल जमीन से जो है संरक्षित पाकर जो है आगे बढ़ना है, यदि आपको रोजी रोजगार चाहिए तो अपना हुक्मरान, अपना राजा बनाना होगा, जो इस सामाजिक विचारधारा से, प्राकृतिक विचारधारा से और जो है संवैधानिक विचारधारा से देश को चलाए, आपके विधानसभा को चलाए, आपके लोकसभा को चलाए, आपकी राज्यसभा को चलाए। और इसके साथ साथ में आपकी जो ग्राम सभाएं हैं, आपके जो पंचायत हैं, आपके जनपद है, जो जिला सदस्य हैं, इनको चलाने के लिए इन विचारधाराओं के अपने जो है जनप्रतिनिधि बनाए, अपने नेता बनाए, अपने हुक्मरान बनाए, जिससे आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। और हमारी भी बहन बेटियां जो है खुलकर जिएंगी, हमारी भी बहन बेटियां जो है शासन करेंगी, हमारी भी बहन बेटियां जो है घर से बाहर निकलकर जो है खुले में अपने आज़ाद को, अपने अधिकारों को जो है हंस के बोल सकती हैं, लड़ के बोल सकती हैं, डट के बोल सकती हैं। तो ऐसी सरकारों से हमको दूर होकर अपनी सरकार बनाने में अग्रसर। काकड़ी जी, एक सवाल और आया सामने कि अभी जैसे सोशल मीडिया पे और कई जगह से लोग मतलब चर्चा कर रहे हैं कि इस बार क्या कांग्रेस के साथ कुछ टाई अप होने वाला है गोंडवाना पार्टी का, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, क्योंकि बताया जा रहा है कि उमंग सिंघार जी से काफ़ी मतलब बातचीत वगैरह चल रही है। और वो तो क्या आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होना है क्या घटना? देखिए, मैं आपको इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहूँगा। आज वर्तमान में यदि हमको सत्ता में पहुँचना है, आपको राजनीति को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता पे बैठी है, वो भी एनडीए का ग्रुप बनाकर जो है चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। तो आने वाले समय में यदि आपकी ताकत क्षेत्र में ज़्यादा है, यदि आपके जो है सदस्यता अभियान आपने अच्छा किया है, जन समस्याओं को अच्छे से उठाया है, तो बेसिकली जो है
बीजेपी भी हमारे पास में आएगी, कांग्रेस भी हमारे पास में आएगी। और जब हमारी ताकत मजबूत होगी, जब हम जो है 10, 15, 20 सीट जीतने की ताकत हम बना पाएंगे, हमारे पास में जो सदस्यता के माध्यम से जो है पार्टी संगठन में धन बढ़ेगा, पार्टी संगठन में जो है अर्थ बढ़ेगा, पैसा पूंजी बढ़ेगी, तो हमारे कार्यकर्ताओं को हमको दौड़ाने में आसानी होगी। जब हमारे जो है मीडिया खड़ा होगा, जब हमारी आईटी सेल खड़ी होगी, जब गांव-गांव में जो है जन समस्याओं को समझाने का, जन समस्याओं को सुलझाने का और लोगों की हर एक समस्याओं का समाधान करने का ताकत आप पैदा कर पाएंगे, तब जाके जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी न किसी जो है अच्छे आपके विचारधारा जो आपको जो है विधायक सांसद बना सके, ऐसे संगठनों के साथ में जाकर जो है चुनाव लड़कर आपको न्याय दिलाने का काम करेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कब हमको किसके साथ में तो बैठना है। अभी फिलहाल ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी तो मात्र एक ही चीज है कि गांव में जाओ, गोंडवाना चली गांव की ओर। आप गांव में जाइए, सदस्यता अभियान चलाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए और उन समस्याओं के प्रति जो है डट कर खड़े रहिए। तीसरा चीज है कि आप सबको मैं फिर से जो है आह्वान करता हूं कि आप सब जो है अपने गांव-गांव में जो है सदस्यता अभियान चलाते हुए आगामी समय में जबलपुर में जो है, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में हमारी चर्चा चल रही थी कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो जिला जबलपुर में होने वाला है। और जबलपुर जो है ये संस्कार धानी है, यहाँ पे हाई कोर्ट भी है और इसके साथ साथ में जो है राजा शंकर शाह जी की जो है ये कर्मस्थली रही है, शहीद स्थली रही है। इसीलिए जो है जिला जबलपुर को चुना गया है। और आप सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इसके साथ साथ में जो 12-13 राज्यों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सक्रिय रूप में या आंशिक रूप से सक्रिय है या आगे बढ़ रही है, सभी प्रदेशों के पदाधिकारियों को, सभी प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को और सभी प्रदेशों के गोंडवाना के विचारधारा पे चलने वाले लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए लेकर जो है यहाँ कार्यक्रम में आएंगे। ये कब होने वाला कार्यक्रम अधिवेशन? बहुत जल्दी जो है आपको हम इसकी डेट और तारीख भी बता देंगे। मुश्किल से महज 2 महीने बचे हुए हैं। अप्रैल मई के आसपास में ये हमारा जो है राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 से 10 लाख जनता होनी चाहिए। और हम उस राष्ट्रीय अधिवेशन में यदि आपकी बहुलता अच्छी रही, आपकी जनसंख्या अच्छी रही, तो जो क्षेत्रीय जो जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, चाहे खदान के मुद्दे, सिंगरौली का मुद्दा हो, चाहे हमारा जो है उमरिया का मुद्दा हो, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे वो संजय पाठक का जो है डिंडोरी वाला मुद्दा हो, सारे मुद्दों को लेकर जो है हम एक जनहित याचिका भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जबलपुर की हाई कोर्ट में लगाने वाले। तो ये बहुत ही अच्छी बात मतलब राधेश्याम काकोड़ी जी ने बताई कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो जबलपुर में होगा, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज भी जाएगा आदिवासी समाज के बीच का कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मतलब किस तरीके से काम कर रही है और उसकी अगली रणनीति क्या रहेगी, वो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बनाई जाएगी। क्योंकि आगामी सालों में देखा जाए कि 27 में अभी जो 2027 लगा उसमें नगरीय और पंचायती चुनाव होने हैं। उसके 2028 की बात करें तो उसमें फिर मध्य प्रदेश सहित कई मतलब जो प्रदेश हैं वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर ये बताया जा रहा है, जैसी जानकारी लगी सूत्रों से, कि ये भी मतलब अहम मुद्दे रहेंगे इस मतलब अधिवेशन में जो उठाए जाएंगे। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश।